कि बेटा परीक्षित, ये सारा राज का कार्य तुम देखना, हम जा रहे हैं। तो राजकाज का कार्य 16 साल की उम्र थी उस समय केवल, किसकी? परीक्षित की। और उसको छोड़कर गए थे पांडव। परीक्षित ने कहा भी कि दादा मैं कैसे संभालूंगा इस राजपाट को? कि बेटा चिंता न करो, राजगुरु संभाल लेंगे। जब तक तुम युवा ना हो जाओ तब तक तुम केवल राज बैठो। तो राजपाट का पूरा काम अपने हाथ में ले लिया और चक्रवर्ती सम्राट हो गए, चक्रवर्ती सम्राट बने। चारों दिशाओं में उनका ही जय जयकार होने लगा, सब तरफ उनका ही आधिपत्य हो गया। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घट गई। एक दिन घोड़े पर बैठकर गए अपने राजधानी में घूमने के लिए, खेत खलियानों में घूमने के लिए, जंगल में घूमने के लिए। और जब जंगल में घूमकर जब वापस महल की ओर आ रहे थे, हस्तिनापुर की ओर जब आ रहे थे, तो एक खेत में उन्होंने रूपक देखा। क्या देखा? कि एक खेत में एक व्यक्ति एक गाय को और एक बैल को हल में जोतकर हाँक रहा था। परीक्षित ने देखा कि गाय और वो भी हल में, ये तो शोभनीय नहीं। हाँ, बैलों को जोता जाए और हाँका जाए खेत में तो ठीक लगता है, लेकिन ये गाय को जोतकर, वो जब परीक्षित उतरे घोड़े से और जब पास में गए उस पुरुष के, और आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? गाय तो ठीक उधर फल में, लेकिन बैल भी था। बैल के 3 पैर कटे हुए थे, एक पैर पर खड़ा था बैल। बैल को क्या कहते हैं? धर्म। और धर्म के 4 पद होते हैं: सत्य, तप, दया और पवित्रता। तो तप, दया और पवित्रता, इन 3 पैरों को उस व्यक्ति ने काट दिया था। और वह व्यक्ति कौन था? कलियुग। कौन था? कलिकाल पुरुष कलियुग। उसने सत्य के एक पैर को रहने दिया। सत्य को कोई काट नहीं सकता, सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। तब दया और पवित्रता, इन 3 पैरों को उसने काट दिया और एक पैर पर खड़ा है बैल। पास में गए परीक्षित, कहा, अरे दुष्ट, क्या करता है? और वो जो गाय है वो पृथ्वी का रूप है। तो पृथ्वी और धर्म को पीड़ा दे रहा था कलियुग। गाय को हमारे यहाँ पृथ्वी का रूप बनाया गया है, गौ या पृथ्वी। तो पृथ्वी और धर्म को पीड़ा देने वाला कलिकाल, उसको जब देखा तो परीक्षित ने निकाला खड्ग ज्ञान से और कहा कि हे दुष्ट, मेरे राज्य में ऐसी अनिति, ऐसा अन्याय, ऐसा उत्पात, अत्याचार कि गाय को जोत रखा तेने हल में। इतनी बात नहीं, धर्म की बैल के 3 पैर काट दिए, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतने में तो वो कलिकाल पुरुष परीक्षित के चरणों में गिर गया। महाराज पाही मां। अब राजा का ये धर्म होता है कि यदि कोई सामने वाला, जिस पर राजा वार करने वाला है, जिसको मारने वाला है और जो मर जाने वाला है, वो व्यक्ति अगर दौड़कर मारने वाले के पैर पकड़ ले, तो उस राजा को चाहिए कि अगर वो सामने वाला शरणागति में आ गया है तो उसको मारना नहीं चाहिए। महाराज तो खड़ग को रख लिया ज्ञान के अंदर और कहा, हे दुष्ट, तू मेरे शरण में आ गया है, अगर तेरी हत्या तो नहीं कर सकता, लेकिन तू मेरे राज्य से निकल जा। तो उस कलिकाल को उसने कहा कि मैं राज्य से निकल कर जाऊं तो जाऊं कहां? क्योंकि जहां तक मेरी निगाह जा रही है, जहां तक मेरी नजरें जा रही है, जहां तक देख रहा हूं, वहां तक आपका ही राज्य है। आप चक्रवर्ती सम्राट है। हाँ, पूरी भूमि पर भी आपका राज्य चल रहा है। जहां है वहां आपका ही राज्य है। महाराज ने कहा, जा तू कहीं पर भी जा, लेकिन यहां से निकल जाए। नहीं महाराज, मैं बताओ कहां जाऊं? आप बताओ वहां जाऊं। पहले तो पूछा कि तू इतना अत्याचार करने वाला तू है कौन? तो उसने कहा कि महाराज मैं हूं कलिकाल, मैं कलियुग हूं। कलियुग? कौन सा कलियुग? कि महाराज जो सतयुग होता है, जो त्रेता युग होता है, जो द्वापर युग होता है, उसी प्रकार मैं कलियुग हूं। जब सतयुग जाता है
तो त्रेता युग आता है, त्रेता युग जाता है तो द्वापर युग आता है, और द्वापर के जाने पर कलयुग आता है। मैं वही कलयुग हूँ, क्योंकि अब द्वापर चला गया है, अब मेरा टर्न है, मेरी बारी है, मेरा नंबर है, इसलिए मैं आया हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब आप बताओ, क्योंकि आपका इस पृथ्वी पर राज चल रहा है। अच्छा तुम कलिकाल हो? हाँ महाराज मैं कलिकाल हूँ, मैं कलयुग हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसा करो कि जाओ, मैं तुम्हें रहने के लिए स्थान देता हूँ, उन स्थानों में तुम रहना। कौन कौन से स्थान दिए? अभ्यर्थी तत्ता तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सोनां यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। चार स्थान दिए कलयुग को रहने के लिए। कौन कौन से चार स्थान? द्यूतम, जुए में रहना, द्यूतम, द्यूतम पानम, शराब में रहना, स्त्रिय पर स्त्री में रहना, यानी वेश्यालय में रहना, और स्त्रिय सुनाम, सुनाम यानी हिंसा में रहना, जहां कत्ल होता हो, जहां हत्याएं होती हो, वहां तो रहना। ये चार स्थान दिए। कौन कौन से चार स्थान? द्यूतम, जुआ, जहां शर्त लगाई जाती हो, जहां जुआ खेला जाता हो, वहां कलयुग है, जुआ। द्यूतम, जहां शराब खरीदी जाती हो, जहां शराब बेची जाती हो, जहां शराब पी जाती हो, वहां कलयुग निवास करता है। तीसरा, पर स्त्री, अपनी स्त्री के अलावा जो व्यक्ति दूसरी स्त्री से संपर्क भी रखता हो, वहां कलयुग निवास करता है। चौथा, हिंसा, जहां हत्याएं होती हैं, कत्ल खाने हैं, जहां भले ही वो अपना घर ही क्यों ना हो, अगर वहां भी हिंसा हो रही है तो अपराध है, वहां कलयुग है। और हमारे घर में हिंसा के स्थान होते हैं, बताया आपको, हिंसा के स्थान होते हैं, जैसे चूल्हा, जैसे पानी की परेंटी जो होती है, ये हिंसा के स्थान माने गए हैं। उलूखल जो होता है घर में, उंगरो उंगरो बोला होती, वो भी हिंसा का स्थान माना गया। झाड़ू निकालते हैं, जहाँ झाड़ू रखते हैं वहां हिंसा का स्थान माना गया। हाँ, हिंसा मानी गई। हालांकि भले आज वो उंगरा नहीं रहा है, लेकिन आज घर में मिक्सर तो है ना, तो मिक्सर भी अगर है तो वो हिंसा का स्थान माना गया। तो ये हिंसा का स्थान है, तो इसकी शांति कैसे होगी? तो पंच यज्ञ करने का नियम बनाया गया। हाँ, 5 यज्ञ यदि व्यक्ति करता रहे तो वो जो हिंसा हो रही है उससे अनजाने में, जानबूझकर तो हम हिंसा नहीं कर रहे हैं, तो अनजाने में हो रही है। क्या पता चूल्हे में हमने लकड़ी लगाई, हालांकि आजकल चूल्हे नहीं गैस हो गए हैं, लेकिन चूल्हे में अगर लकड़ी लगाई हमने और लकड़ी जब बुझ गई और उसमें कोई चींटी, कोई मकोड़ा, कोई जीव छुप गया हो उस रात में जाकर, और सुबह फिर हम गए और लकड़ी लगाई और हमारे जलाने से वो जीव मर गया, अनजाने में हमसे पाप हो गया, तो हिंसा हुई कि नहीं? तो जहां हिंसा है वहां कलयुग है। तो उस हिंसा से जो हमसे अनजाने में हो गई है, उसका निराकरण कैसे होगा? तो 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए उसके। देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, बलि वैश्य यज्ञ। ये 5 प्रकार के यज्ञ का निर्वहन जीवन में होता रहेगा, तो जो अनजाने में भी हिंसा हो रही है उसका दोष हमको नहीं लगेगा। ये बताया गया, पाप आप जानबूझकर करो या पाप आपसे अनजाने में हो जाए तो भी फल भुगतना पड़ेगा। ये नियम, क्या नियम है? पाप अगर आप जानबूझकर करो या पाप आपसे अनजाने में हो जाए फिर भी फल भुगतना पड़ेगा। अनजाने में आपसे पाप हो गया है, मतलब आपने लापरवाही की, तब आपसे हुआ। तो लापरवाही किसकी थी? खुद की। तो लापरवाही का फल भुगतना नहीं पड़ेगा, पाप आपसे हो गया। अंधेरे में आप जा रहे थे, आपके पास टॉर्च नहीं थी, बीच पैर में आ गया, मेंढक मर गया,
टार्च न होने के कारण मैडम मर गए। लापरवाही किसकी थी? अपनी थी। टार्च रखनी थी। तो कहने का मतलब पाप आप जानबूझ कर करो या अनजाने में हो जाए, पाप का फल भोगना होगा। तो पाप के लिए नियम बनाया, तो भगवान ने फिर भेद नहीं किया कि पाप का फल जो प्राणी को भोगना ही पड़ेगा, यदि वो जानबूझकर करे या अनजाने में करे। तो भगवान ने बड़ी दया करी। भगवान ने क्या किया कि फिर ऐसा करो कि मेरा नाम भी किसी कैटेगरी में रखो। भगवान ने अपने नाम को भी इसी कैटेगरी में रखा। कौन सी कैटेगरी? ये वाली कैटेगरी। कि भगवान ने क्या कहा कि जिस प्रकार पाप जानबूझकर करो या अनजाने में हो जाए तो भी फल भुगतना पड़ता है। तो उसी प्रकार मेरा नाम भी अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ले या अनजाने में ले, मैं उसका कल्याण करूंगा। भगवान ने ये कह दिया कि मेरा नाम यदि व्यक्ति जानबूझकर ले या अनजाने में ले तो भी मैं उसको फल दूंगा, उसका फल उसे मिलेगा। और ऐसी कथा आती है। कौन सी कथा आती है? वो अजामिल वाली। वहां अजामिल को उसका पिता अजामिल अपने बेटे को बुला रहा था। वो भगवान को नहीं बुला रहा था, वो अपने बेटे को बुला रहा था। हे नारायण, ओ नारायण। लेकिन बेटे ने सुनी हो ना सुनी हो, लेकिन उस नारायण ने सुन ली। तो वहां पर फिर वो यमदूतों का और भगवान के दूतों का संवाद होता है। तो यम के दूत कहते हैं कि हे भगवान के दूतों, हे विष्णु के दूतों, अरे इसने तो अपने बेटे को बुलाया था, भगवान को याद नहीं किया इसने। इसके बेटे का नाम नारायण है, इसलिए ये तो अपने बेटे को बुला रहा था जब ये मर रहा था। अरे भले ही मर रहा था, भले जान कर लिया अनजान कर लिया, भगवान ने ये मना रखा है भले व्यक्ति जानबूझ कर ले या अनजाने में ले, भगवान उसका कल्याण करेंगे। उस नियम के तहत हम इसको यहाँ से लेने के लिए आए हैं। तब वो यमदूतों को छोड़ना पड़ा अजामिल को। अजामिल सुन रहा था, अरे देखो कि मैं अनजाने में भगवान का नाम लिया, अरे मैंने तो अपने बेटे को पुकारा था और मैंने अनजाने भगवान का नाम ले लिया, तब भी मेरा उद्धार हो रहा है। अगर मैं जानबूझ कर लेता तो मेरा क्या नहीं हो जाता, मैं क्या प्राप्त नहीं कर पाता। उसे वो भान हुआ। तो कहने का मतलब यही है, तो फल तो भुगतना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ 5 यज्ञ बताए गए, उन यज्ञों का हम निर्वहन करें तो ये बताया गया है। धूर्त यज्ञ, बलिवेश यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, ये 5 यज्ञ बताए गए। इस प्रकार का निर्वहन करना चाहिए। तो 4 स्थान दिए कलयुग को परीक्षित ने, लेकिन कलयुग संतुष्ट नहीं हुआ। कलयुग ने कहा कि महाराज आपने ये 4 स्थान रहने के लिए हमको दे तो दिए, लेकिन ये 4 जगह कम पड़ती है मेरे लिए, ये 4 कमरे कम पड़ रहे हैं, मेरा परिवार बड़ा है। कलयुग क्या कह रहा है? हमारा परिवार थोड़ा बड़ा है, ये 4 कमरे कम पड़ेंगे। तो परीक्षित ने कहा कि ठीक है, एक कमरा और ले लो। कौन सा कमरा दे दिया? जहाँ स्वर्ण में रहना। किसमें रहना? स्वर्ण में रहना, सोने में रहना। हाँ, अब सोने में रहने का मतलब ये नहीं कि सोना चांदी वाला सोना। हाँ, तो भगवान ने साफ स्वर्ण में रहने का मतलब ये है कि अनीति के धन में तू रहना। अनीति का धन, किसी से छीन कर ली हुई छीना हुआ, किसी को धोखा देकर लिया हुआ, कहीं से हड़पा हुआ, वो धन जो होता है वो अनीति का होता है, और उस अनीति में कलयुग निवास करता है। ये बताया। तो 5वां स्थान कौन सा दिया? अनीति, इसको हम स्वर्ण कहते हैं। और अनीति से धन होत है 5 बरस अनुसार, तुलसी 12 बरस में वो जड़ा मूल से जात। ये माना गया। अरे जो अनीति का घर में आ गया, और अनीति का किसको कहते हैं? बिना मेहनत के मिल जाए उसको भी अनीति का कहा गया। और जब वो अनीति का घर में आता है तो क्या काम करता है पता है आपको? वो अनीति का जो घर में आया है वो ये काम करता है कि जो तुमने नीति से कमाया था वो जब जाता है अनीति का, तो वो नीति का कमाया हुआ भी नहीं जाता है। इसलिए
अनीति का तो धन से बचो,